जय हिंद दोस्तों, ज्योति ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए हम साइंस की कुछ क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे जो कि बिहार बोर्ड 10th की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिखा गया है कि कक्षा 10वीं विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ये 50 क्वेश्चन का हमारा सीरीज है। तो 50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसे ध्यान से पढ़िएगा कि लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी होती है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी होती है, तो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में जो हमारा गैस का उपयोग होती है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा कि मानव हृदय में कुल जो होते हैं 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। और अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कि विद्युत धारा की इकाई होती है। विद्युत धारा की क्या इकाई होती है? तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा की जो इकाई होती है ये होती है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच मान 7 क्या दर्शाता है। तो याद रखिएगा कि पीएच मान जो 7 है ये हमारा दर्शाता है उदासीन। पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? उदासीन। तो इसको 1 मिनट में समझेंगे कि पीएच मान जो होती है ये हमारा होती है 0 से 14। कितना से होता है? 0 से 14। तो 0 से जो 14 होती है पीएच मान, और ये बीच में जो बीच होता है ये होता है 7। तो ये हमारा दर्शाता है कि वह क्या होगा? उदासीन होगा। और 0 से लेकर 7 तक जो ये होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। 0 से लेकर 7 तक होता है अम्लीय। अब अगला जो है कि 7 से लेकर 14 तक ये होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय पदार्थ। क्या होता है? क्षारीय पदार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि ओम का जो नियम है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो है विद्युत से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्युत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है ये याद रखिएगा कि परीक्षा में हमेशा ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आपका एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये सब पूछा जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम जो है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की दूसरा नाम जो है क्रोमोसोम है। तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है? 23 जोड़ा होती है, यानी कि 46। टोटल कितने हो जाएंगे? 46। एक चीज इसमें और याद रखना है कि 23 जोड़ा जो गुणसूत्र होती है उसमें 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होती है उसको बोलते हैं ऑटोसोम, और जो 23वां जोड़ा होता है उसे ही बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। तो वही जो 23वां जोड़ा है वही निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। याद रखिएगा कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम होती है मानव में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि जल का रासायनिक नाम क्या है। तो जल का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि जल का रासायनिक नाम क्या है? H2O। जल का रासायनिक नाम क्या है? H2O। CO2 जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड हो गया, O2 यानी कि ऑक्सीजन हो गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जल का नाम क्या है? तो H2O। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण में बनने वाली छवि, यानी कि दर्पण में जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं, जो छवि होते हैं, वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा कि ये होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? छवि कैसा होता है? काल्पनिक होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो याद रखिएगा कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होते हैं नॉर्थ पोल, एक होते हैं साउथ पोल। तो याद रखिएगा कि चुंबक के कितने ध्रुव हैं? 2 ध्रुव है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु क्या है। सबसे हल्की धातु क्या है? याद रखिएगा कि सबसे हल्की जो धातु है ये हमारा है लिथियम।
सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। चलिए 11 नंबर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? जो मानव में श्वसन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? तो याद रखिएगा कि श्वसन की क्रिया हमेशा फेफड़ा से ही होती है। ठीक है, श्वसन की क्रिया कहाँ से होती है? फेफड़ा से होती है। चलिए 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा कि बल का जो एसआई मात्रक होता है ये न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है और क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो याद रखिएगा कि अम्ल जो होता है उसका स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ये चीज याद रखिएगा कि अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो याद रखिएगा कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि किस में नहीं चलती है? निर्वात में नहीं चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? अरे भैया ताश वाला पत्ती नहीं, पौधा की पत्ती की बात हो रही है कि जो पौधे की पत्ती होती है उसकी रंग हरा कैसे होता है? तो उसमें याद रखिएगा कि क्लोरोफिल नामक वर्णक उसमें पाया जाता है जिसके वजह से पत्ती हमेशा कैसा होता है? हरा होता है। तो पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि 17 नंबर कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो V इंटू आई। ठीक है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? V इंटू आई। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मानव रक्त का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा कि मानव रक्त का रंग लाल होता है कि पीला? लाल न होगा जी, खून की बात कर रही है। तो मानव रक्त का रंग कैसा होता है? तो ये हमेशा लाल ही होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है 19 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ, ये बार बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। तो ये जो सबसे कठोर पदार्थ होता है ये होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। चलिए सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा कि प्रकाश की जो चाल होती है 3 इंटू 10 के पावर 8 मिनट पर सेकेंड। 3 इंटू 10 के पावर 8 मिनट पर सेकेंड, ये क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है। चलिए अगला 21 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। तो याद रखिएगा कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये कहलाता है जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो याद रखिएगा कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है ये होता है नाभिक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? नाभिक होता है। इसका बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि 23 नंबर कह रहा है CO2 का उपयोग होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस हमें चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सूर्य की उपस्थिति में ही चाहिए, है ना, क्योंकि पौधे जब सूर्य की उपस्थिति रहती है उसी समय भोजन बनाती है। मान लीजिए कि ये पौधा है, क्या है? ये पौधा है, ये हमारा पौधा है और प्रकाश संश्लेषण की जब जरूरत पड़ती है तो सूर्य की उपस्थिति में ही बनती है भोजन, है ना। चलिए तो इसको क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें इसको क्या चाहिए? CO2 चाहिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है ये होती है ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है कि 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन का घोल होता है। तो याद रखिएगा कि साबुन का जो घोल होता है ये हमेशा ही क्षारीय होता है। साबुन का घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। साबुन का घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है
कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा कि लेंस जो है हमारा दो प्रकार के होता है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कन्वेक्स, यानी कि एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो लेंस कितने प्रकार के होता है, तो लेंस दो प्रकार के होता है। लेंस कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है कि क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारा कह रहा है कि ऊर्जा की इकाई, कि ऊर्जा की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि ऊर्जा की जो इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, जूल। ऊर्जा की इकाई को क्या बोलते हैं, जूल, याद रखिएगा। चलिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन जो है कि अमीबा में पोषण कैसे, यानी कि अमीबा में पोषण कैसे होती है, तो याद रखिएगा कि अमीबा में जो पोषण है ये क्या है, परपोषी। अमीबा में पोषण परपोषी या स्वपोषी किसे बोलते हैं, पौधे, है ना। तो अमीबा में जो पोषण होती है कैसे होती है, परपोषी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र, विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा मापने की यंत्र जो होती है ये होती है एम्पियर। विद्युत धारा किस में मापते हैं हम लोग, एम्पियर में मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि धातु का गुण जो होता है, धातु का गुण क्या होता है, चालक होगा कि सुचालक होगा, तो याद रखिएगा कि धातु का गुण जो हमेशा होता है चालक होता है। चालक का मतलब है कि इससे करंट प्रवाह करता है, इससे धारा प्रवाह करता है, ठीक है। चलिए धातु का गुण कैसा होता है, चालक होता है, और अधातु का गुण होता है कुचालक। चलिए 31 नंबर हो गया। 32 नंबर को देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन नियम, यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम जो होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये याद रखिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि एक होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। याद रखने की चीज है कि आपतित किरण, जो किरण आती है वो परावर्तित हो जाती है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और I बराबर क्या होता है, I बराबर R होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए 33 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इस 33 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीसी बनते हैं, यानी कि आरबीसी बनते हैं, कहाँ बनते हैं आरबीसी, तो याद रखिएगा कि आरबीसी अस्थि मज्जा में बनते हैं। क्या है, आरबीसी बनते हैं अस्थि मज्जा में, ठीक है। चलिए हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पेट्रोल से क्या मिलता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल से क्या मिलता है, पेट्रोल से क्या मिलता है, तो याद रखिएगा कि पेट्रोल से, पेट्रोलियम बोल रहे हैं, सॉरी, पेट्रोलियम से क्या मिलता है, तो पेट्रोलियम से डीजल मिलता है, मिट्टी तेल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, यानी कि इनमें से सभी मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए 34 नंबर के बाद हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन की एसआई मात्रक क्या होती है, तो याद रखिएगा कि न्यूटन की जो एसआई मात्रक होती है ये होती है बल। न्यूटन की एसआई मात्रक क्या होती है, बल होती है। न्यूटन की एसआई मात्रक बल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 जो हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 36 है कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा कि कोशिका का जो खोज है रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक। कौन किया था, रॉबर्ट हुक। चलिए 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या है क्वेश्चन, तो जो ये हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो याद रखिएगा कि ध्वनि की जो चाल होती है ये अधिक होती है, किस में होती है, तो ध्वनि की चाल जो होती है ठोस में अधिक होती है, ठोस में अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार को जब हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, अम्ल और क्षार को मिलाने पर बनता है लवण और जल। क्या होता है, लवण और जल। इसका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन। तो याद रखिएगा कि पौधों में जो जल का परिवहन होता है ये होता है जाइलम। क्या होता है, जाइलम। ज से जल लिखा हुआ है और ज से जाइलम लिखा हुआ है।
ज से जल और ज से जाइलम, यानी कि जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा और जो भोजन का परिवहन होता है, खाना का जो परिवहन होता है, ये होता है हमारा फ्लोएम के द्वारा। तो जो फल यानी कि भोजन, तो फल का भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा और जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ये चीज याद रखना है। चलिए 40 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का सामान्य तापमान होता है। तो याद रखिएगा कि मानव का जो सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो कितना होता है 98.4 समथिंग, और इसमें देखेंगे डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो ये होता है हमारा 37 यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। मानव का सामान्य तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि दर्पण का सूत्र। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि दर्पण का सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा कि दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस के सूत्र में माइनस की चिन्ह लग जाती है, दर्पण में प्लस और लेंस में माइनस। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 42 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से ऊर्जा, जो सूर्य से ऊर्जा का जो ये होता है उसका कैसे होता है। तो इस सूर्य का जो ऊर्जा होता है नाभिकीय संलयन, यानी कि उसमें हाइड्रोजन जलता है और हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। जब सूर्य से लाइट निकलती है जो, तो उसमें क्या होता है, उसमें जलावन के रूप में अगर कहिएगा तो कहेगा हाइड्रोजन जलता है और हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन कि सबसे भारी गैस कौन सी है। तो याद रखिएगा कि सबसे भारी अगर गैस है तो वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या है, मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य में श्वसन वर्णक जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को बोलते हैं श्वसन वर्णक। चलिए 45 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि 45 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टेज मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्टेज मापने की यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वोल्टेज मापने के यंत्र को कहते हैं वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर, वोल्टेज और वोल्टमीटर। तो वोल्टेज मापने की मात्रा को कहते हैं वोल्टमीटर। चलिए 45 नंबर हो गया हमारा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि धातु प्लस अम्ल, यानी कि धातु को जब अम्ल में ये करेंगे तो क्या होगा, धातु को जब अम्ल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, धातु को जब अम्ल में जोड़ेंगे तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा, है ना। चलिए 47 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का भाग है। तो मानव मस्तिष्क का भाग कौन कौन सा होता है। तो ये होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, ये तीनों होता है, यानी कि सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 48 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का सूत्र होता है, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है। तो कार्य बराबर याद रखिएगा कि बल इंटू दूरी, यानी कि बल गुना दूरी। चलिए 49 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि 49 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 49 नंबर कि आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो याद रखिएगा कि आंखों में प्रतिबिंब जो होता है ये बनता है रेटिना पे। आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है रेटिना पे। चलिए 50 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों का नियम, यानी कि गैसों का नियम क्या क्या है। तो याद रखिएगा कि गैसों का जो नियम है ये पहला है बॉयल, दूसरा है चार्ल्स, तीसरा है एवोगैड्रो, यानी कि इन तीनों जो है गैसों का नियम है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल है। तो याद रखिएगा कि इसमें से अम्ल कौन सा है, यानी कि इस जगह HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक। चलिए अब हमारा है ये 51 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 51 नंबर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।